हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय पर ट्रंप डेली अपडेट्स। नाजरीन, जेडी वैंस जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कल जब म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने की जो पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर्स की और न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। उन्होंने यूरोप से ये शिकायत की कि यूरोप जमहूरी इक़्तिदार से पसपाई इख्तियार कर रहा है, रिट्रीट कर रहा है। उन्होंने यूरोप में आज़ादी इजहार राय के ऊपर जो सल्ब की जा रही है, जो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, जो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और सवाल किया कि हमसे हमारी इमदाद लेते वक्त ये वादा किया गया, हमारी सपोर्ट लेते वक्त ये वादा किया गया कि हम जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ और दिफा के लिए काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में इसके बिल्कुल उल्ट हो रहा है। उन्होंने रोमानिया की मिसाल दी, जहाँ पे सदारती जो इंतखाब है उसको यूरोपियन कमीशन ने हदायत जारी करके तो रोमानिया की गवर्नमेंट से उनको कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो उनके प्लान के मुताबिक नहीं जा रहे थे। इसी तरह उन्होंने ब्रिटेन को भी तनकीद का निशाना बनाया, जहां इजहार जो राय है उसकी आज़ादी जो है उसके हवाले से लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा कि किस तरह से गाज़ा और इजराइल की जंग के दौरान ये जो फ़लस्तीनियों को बायां बाजू नकार रहा था, लिबरल और लेफ्ट जो नकार रहा था, और न जाने कौन इनकी फंडिंग करता है कि ये हर सैटरडे को यूके के बड़े शहरों में और यूरोप के दूसरे शहरों में भी हज़ारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते थे, और पूरा एक साल ये सिलसिला चलता रहा। जबकि दूर खड़े खामोश अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, इजराइल का फ्लैग लेके कोई खड़ा है या कोई लेके खड़ा है ऐसा प्लैक कार्ड जिस पे लिखा है हमास इज टेररिस्ट, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो ऐसा एक प्ले कार्ड लेके खड़े हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बहुत इस चीज़ के ऊपर बात की, और उसके बाद उन्होंने जर्मनी की जो राइट विंग पार्टी है गालबन एडीएफ, उसके साथ भी उनकी बातचीत हुई है, जर्मनी में मुलाकात की है उन्होंने गालबन। अच्छा, इसके अलावा जो बात है वो उन्होंने की कि यूरोप को अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। अभी ये सारी चीज़ें चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जब इक़्तिदार में थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में थे तो अमन था दुनिया में, हमने जंगें रोकी, हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ गए, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी पुरअमन तरीके से शांति से जो लोगों के झगड़े हैं उनको टेबल पे बैठ के हमने डिस्कस किया और हमने रोक रखा जंग को। और अगर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था मैं अगर सदर होता तो कभी भी पुतिन जो है वो यूक्रेन पे हमला ना करता। ये बात उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि इस जंग का मकसद सवाए इसके और कोई नहीं था कि नंबर 1 यूक्रेन को मजबूर किया जाए कि वो नेटो में शामिल हो, और नंबर 2 जो है वो असला साज और दूसरे जो मुनाफाखोर कंपनियां हैं जो जंग से फ़ायदा उठाती हैं, प्रॉफिट करती हैं, उनका इसमें जो है वो फ़ायदा है और किसी का फ़ायदा नहीं है। लाखों लोग मर चुके हैं इस जंग में, बेगुनाह लोग, आम लोग। तो उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जनाब, पहली बात तो ये है कि यूक्रेन जो है वो नेटो में नहीं आएगा, और ये उन्होंने एक किस्म की समझ लें कि जुबानी कह लें गारंटी दी है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को, ताकि उनको थोड़ा शांत किया जाए और मुज़ाकरात की मेज़ तक उनको लाया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रंप ने किया है जैसे मोदी सरकार ने यूनियन जो बजट पेश हुआ था उसमें अमेरिका पर जो टैरिफ था 13%, उसको कम करके 11% किया मोदी जी के दौरे से पहले, ताकि एक शांत माहौल पैदा हो कि भाई हम कोई ऐसे नहीं है कि आपके ऊपर टैरिफ ही टैरिफ लगा रहे हैं, हमने टैरिफ और कम कर दिया आपका, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि
मोदी जी का जो दौरा था अमेरिका का वो इतना कामयाब हुआ और ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री आपने देखी, लेकिन अब ट्रंप ने एक और बम छोड़ दिया है और वो बम जो है ये है, उन्होंने कहा है कि देखिए बात ये है कि चीन, रूस और अमेरिका, हम लोग बहुत पैसा डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो क्यों ना चीन, रूस और अमेरिका हम लोग बैठ के आपस में एक मुआहदा करें, एक तय कर लें कि हम तीनों मुल्क अपने डिफेंस बजट को 50% कम कर देंगे, यानी 50% कट लगाएंगे, 50% कटौती करेंगे अपने अपने डिफेंस बजट्स में। मतलब है आज तक तारीख में किसी ने ये प्रपोजल नहीं दिया, तारीख में ये पहला वाक़या है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई आओ हम बैठ के तीनों अपनी अपनी फौजों का जो बजट है 50% कम करते हैं और जो पैसा बचे उसको हम अपने माशरे की तामीर पे लगाते हैं, अपने मुल्कों की तामीर पे लगाते हैं, अपने लोगों की बेहतरी पे लगाते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जो मोदी जी ने जब आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने लाल किले से अपने खिताब में ये कहा था पाकिस्तान को कि आओ हम मुकाबला करें, हम जंग करें, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं, हम गुर्बत के खिलाफ जंग करें, हम जहालत के खिलाफ जंग करें। तो ये माइंड सेट दुनिया में जो आया है ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं ना कि इतने 100 साल के बाद सैयारे एक लाइन में आ गए तो ये ऐसे ही है और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये हमें करना चाहिए कि हम अपना अपना बजट जो है 50% कम करें तीनों मुल्क, और जो रकम है वो उधर लगाएं। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जब से ट्रंप आए हैं एक और वाकया हुआ है। तारीख में पहली दफ़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के जो जंगी बहरी जहाज हैं, वॉरशिप्स हैं, उन्होंने ताइवान की जो स्ट्रेट है, ताइवान का जो समुंदर है, वहाँ से वो गुजरे हैं। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हुआ है। अच्छा, वो मेरे पास डिटेल है उसकी। USS राल्फ जॉनसन ये था बहरी जहाज, और सर्वे शिप USN बोर्डिच, ये फरवरी 10 और फरवरी 12 के बीच ये वहां से गुजरे हैं। तो जाहिर है चाइना तो खुश नहीं होगा, लेकिन अमेरिका अपना मसल दिखा रहा है, फ्लेक्स कर रहा है कि भाई हम कहीं जहाँ भी जाना चाहें हम जा सकते हैं। तो लिहाजा पंगा मत लें, बैठे बात करते हैं और बात करके जो है हम इसको तय करते हैं। दूसरा ये भी कोशिश की जा रही है कि रूस को वापस जो है G7 में लाया जाए, यानी वो फिर से उसको G8 किया जाए रूस को सामने। डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है वो ये है कि बैठ के बात करो। और अगर आप मेरी वीडियोस देखें जो पिछले सालों में है, ज़ाहिर है वो अब आपको ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने हमेशा यही कहा है कि भाई झगड़ा मत करो, जंगे मत करो। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, इतना डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो चीज़ें आ गई हैं, नए नए तरीके आ गए नेगोशिएशन के, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के। बैठ के बात करो, बैठ के बात करो। और यही मैं हिंदुस्तान और चाइना के हवाले से भी कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान और चीन को बैठ के आपस में मामलात तय करने पड़ेंगे, ताकि ये जो एक रेस लगी हुई है असला जमा करने की, फाइटर जेट खरीदने की, और ये सारी रेस जो है इस पे जो पैसा लग रहा है वो डेवलपमेंट पे लगे, लोगों की बेहतरी पे लगे। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है यूरोप के जितने अखबार हैं वो जेडी वैंस के ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि जी सानू दसन है। भाई जेडी वैंस ने आपको तकरीर में उन्होंने कह दिया है देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन, शहर में नया थानेदार आ गया है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़ पे ट्रंप डेली अपडेट्स। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।